हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैप टेस्ट और पैप स्मेयर टेस्ट के बारे में। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जा सकता है, और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से सर्विक्स के बाकी दूसरे इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी कई सारी महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं विलेज से बिलोंग करती हैं, वो नहीं जानती कि क्या है सर्वाइकल कैंसर, क्या होता है ओवरी कैंसर। क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से इलाज सही समय पर नहीं हो पाता है, और अगर इलाज सही समय पर ना हो पाए तो ये जो सर्वाइकल कैंसर और ओवरी कैंसर होते हैं, ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे कि क्या है ये सर्वाइकल कैंसर, क्या है ओवरी कैंसर, और क्या है ये सर्विक्स। तो ये जो सर्विक्स होता है वो बच्चेदानी का निचला भाग होता है, और यूट्रस, बच्चेदानी जो होती है वो ब्लैडर और रेक्टम के बीच स्थिर होती है। और अगर बच्चेदानी के निचले भाग में कोई गांठ बन जाती है और दवा से ठीक नहीं होती है तो ये आगे जाकर सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी होती है, असामान्यता होती है, मासिक धर्म की, माहवारी की, उनको पीरियड्स की समस्या होती है, तब डॉक्टर सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए ये पैप टेस्ट और पैप स्मेयर टेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमेशन की मदद से कि ये पैप स्मेयर टेस्ट किस तरह से किया जाता है। पैप टेस्ट और पैप स्मेयर टेस्ट, इस टेस्ट को करने के लिए ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो स्पेक्यूलम कहलाता है। और ये जो स्पेक्यूलम होता है वो स्टील का या फिर प्लास्टिक बॉडी का हो सकता है। इस स्पेक्यूलम को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, और स्पेक्यूलम की मदद से यूट्रस की दोनों साइड्स की वॉल को ठीक तरह से ओपन किया जाता है, अच्छे से विजिबल किया जाता है, जिससे कि सर्विक्स को, बच्चेदानी के मुंह को ठीक तरह से देखा जा सके। और फिर बच्चेदानी के मुंह तक इस स्पेक्यूलम को डालकर एक स्पैटुला की मदद से, जो कि प्लास्टिक का होता है, उसको 360 डिग्री घुमाकर कुछ कण निकाले जाते हैं, और ये इस तरह की एक लेबोरेटरी स्लाइड पर रख दिए जाते हैं। और फिर सेम इसी तरह से कुछ और सेल्स निकालने के लिए सर्विकल ब्रश का भी यूज़ किया जाता है। इसको भी 360 डिग्री घुमाया जाता है, और इससे भी कुछ सैंपल्स निकाले जाते हैं, और फिर उसके बाद इस स्पेक्यूलम को वेजाइना से बाहर कर दिया जाता है। और फिर इन दोनों सैंपल्स की स्लाइड को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया जाता है, और पता लगाया जाता है कि मरीज़ को सर्वाइकल कैंसर हुआ है, या फिर कोई और सर्विकल डिजीज़ हुई है, या फिर कोई और सर्वाइकल इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए ये टेस्ट करवाना बेहद ज़रूरी होता है। सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये एक पेनलेस टेस्ट होता है, जिसको करवाने में किसी भी तरह का कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। और अब जानेंगे कि ये टेस्ट कब करवाना होता है। तो जब मासिक धर्म, माहवारी और पीरियड्स ना हुआ हो, ये टेस्ट तब करवाया जा सकता है। और नॉट हैविंग इंटरकोर्स इन द लास्ट 48 आवर्स, मतलब कि 48 घंटे के अंदर मेल पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध ना हुआ हो, और या फिर पेशेंट ने कोई वेजाइनल ट्रीटमेंट ना लिया हो, या फिर कोई दवा या क्रीम वेजाइनल पार्ट में ना लगाई हो। और ये जो पैप स्मेयर टेस्ट होता है वो 20 साल से ऊपर की ही पेशेंट का किया जाता है, जिनका उनके मेल पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन रहा हो। लेकिन जिन पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट नहीं हुई होती है, उनको ये पैप स्मेयर टेस्ट स्पेक्यूलम की मदद से नहीं किया जाता। सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए उनको कोई और टेस्ट करवाने होते हैं, क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर और ओवरी कैंसर हैं, ये इनकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। ये 14 साल से लेकर 60 साल तक की किसी भी महिला को हो सकता है। इसलिए अवेयर रहिए और अपना ख्याल रखिए।